get it. Now you are my story. कि क्या हुआ था exactly and I'm up for it. You can use anything you want, all the recordings, all the chats. बस खाली मैंने नाम मत डालना. That's it. So whatever I told you about him ना, अपनी जो भी chat हुई थी ना, सब true है. Now if you see his screenshot, like मैंने वो भी मैसेज डाली, उसने भी एक screenshot डाली, उसमें लिखी है उसने तेरे official ID, verified ID. So I messaged her that this is my screenshot. Official या verified ID कहाँ से है? मतलब I'm not a big personality or influencer या कुछ ऐसा उसने पोर्ट्रे करके डाली है, सब ब्लर करके सिर्फ एक लाइन उसने दिखा दी है उसने. तो मैंने भी जो स्क्रीनशॉट डाला है कि वो पूरा ब्लर है. वो ब्लर इसके लिए है क्योंकि उसने मैंने उसको उसके बारे में सब बताया कि जो उसने बोला है, whatever I came to know from you and everything. So the story goes like this कि when you called me, अपनी जो भी बात हुई, अपनी पहले जो भी चैट हुई, फिर अपनी कॉल पे बात हुई, when you were telling me everything ना, तो मैं सुन रही थी सब कुछ. I was feeling bad. कुछ चीजें मैं बिलीव की, कुछ चीजें मैं नहीं की. But I was in no position to ask you कि मुझे प्रूफ दिखाओ, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात या ऐसा कुछ. Because मेरा क्या लेना देना ये सबसे, मैं क्यों ही मांगू प्रूफ. अभी तुम लोग की लाइफ में जो भी हो रहा है, राइट, अभी उसके लिए मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है. Back then also, firstly तो I never had any issues with you पहले भी, क्योंकि जब मेरा ब्रेकअप एंड ऑल भी हुआ, उसने मेरे को चीट वीट किया. I didn't have complaints with you. मेरे को ऐसा था अच्छा है मेरी जान छूटी, मैं गलत चीज से बच गई. बहुत बचे हो बहन, बहुत बचे हो. Yes, मैं गलत चीज से बच गई. मेरे दिमाग में बस इतना ही था. आपने ये जो रिकॉर्डिंग सुनी है, ये सुफियान की पहली गर्लफ्रेंड की, नहीं पुरानी गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग है, जो निदा से पहले वो गर्लफ्रेंड रह चुकी है, यानी कि 7 साल 8 साल पहले की उसकी गर्लफ्रेंड है. यानी कि 20-21 साल की एज के, मतलब के 19-20 साल की एज में उसकी गर्लफ्रेंड बनी होगी. ठीक है, सुफियान की, क्योंकि दोनों की सेम एज है, निदा की और सुफियान की 27-27 साल ही एज है. तो उस टाइम निदा सुफियान के लाइफ में आई. इसने ये बोला है कि मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैं ये सोच के चुप थी कि मैं बच गई. ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, उसमें सबसे ऊपर आपको एक ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा. जिस ब्लू टिक की बात यहाँ पर सुफियान के एक्स गर्लफ्रेंड ने लिखी थी, और इसमें यहाँ पर देख सकते हो कि जो है वाइफ एक्सचेंज की बात हो रही है, और यहाँ पर मिसबा के कैरेक्टर पर उंगली उठाई जा रही है कि क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वो सुफियान के साथ रिलेशन बनाएगी और सुफियान से उसको बच्चा होगा. तो ये कितना बड़ा घटिया इल्ज़ाम है. ठीक है, जो भी वो है, ये बातें निदा ने जो है वो एक्स गर्लफ्रेंड के पास की है. एक्स गर्लफ्रेंड ने ये बातें मिसबा के साथ शेयर की हैं और सुफियान के साथ भी शेयर की हैं. अभी जब वापस वो उसके स्क्रीनशॉट जो वायरल हो गए, तो फिर वहाँ पर बचने के लिए उसने उसके साथ बात की कि आई हैव नो इशू, पहले भी नहीं था, अभी नहीं है, और मुझे ऐसे लगा, मुझे चीट किया उसने. ठीक है, मतलब कि जब वो सुफियान निदा के साथ था तो ऑफ कोर्स वो उसके साथ चीट कर रहा है पहले गर्लफ्रेंड के साथ. तो मैं ये सोच के चुप हो गई कि भाई अच्छा हुआ जान छूटी मेरी, है ना. फिर वो आई कि ब्लू टिक की बात के देखो ब्लू टिक लगा के आया, जबकि मेरा ब्लू टिक था नहीं ऐसे वैसे. तो भाई वेरिफिकेशन जिस आईडी पर होता है उसको ब्लू टिक मिल जाता है. क्या पता उसके पास 2 या 3 आईडियाँ हो, सेम नाम से चल रही हो, और एक उसकी जो मेन आईडी हो उसको उसने वेरीफाइड करवा रखा. तो हो भी सकता है कि वेरीफाइड आईडी से उसने उसके साथ बात की हो, क्योंकि आईडी जब वेरीफाइड होती है तभी ब्लू टिक जिसके आईडी पर होता है वही रियल पर्सन मान के लोग चलते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी वो जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो इधर उधर करके फंस चुकी है, और यहाँ पर भी ये रिकॉर्डिंग लीक करवा कर निदा जो है फिर भी गलत ही साबित हुई है, जबकि उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं प्रूफ करने के जैसा. बस वो उसके थ्रू जो है वो उसके पुराने राज फाश करने की कोशिश कर रही थी. अब आपके पास जो है ना गाइज एक वीडियो आएगी, वो वीडियो देख लेना. फिर ये जो बोला था ना कि मैं नीचे घूम रही थी और फिर इन्होंने देखे, नहीं, मेरे पास उसकी वीडियो है, कोर्ट में देखना. वो वीडियो तो मैं नहीं डालूंगी. दैट इज अ सीक्रेट वीडियो जो मैंने आपको रंगे हाथ पकड़ी हूँ, घर से निकलते हुए चैट में लिखते हुए घर के बाहर आ गया हूँ, जो सेम टेक्निक आप मुझसे मिलने के लिए यूज करते थे. तो इतनी तो बेवकूफ मैं हूँ नहीं. एक चीज़ आपने नोटिस की इसमें, इस रिकॉर्डिंग में अगर नहीं की तो दोबारा से सुन लेना.
इसने ये बोला है कि मैंने रंगे हाथों पकड़ा, घर से निकलते हुए पकड़ा, चैटिंग करते हुए पकड़ा, मेरे पास प्रूफ है। ठीक है, अब ये प्रूफ जो है वो कोर्ट में यूज़ करेंगी। मगर अब एक और रिकॉर्डिंग, अब एक और जो वीडियो है आपके सामने आएगी, आप वो वीडियो देख लेना, फिर मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगी कि क्या है कैसा है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक मेरे को मैंने एक चीज़ बोली कि सुहान की ना तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है फिर से, अगर दवा ववा रहेगी तो मैं तुमको कॉल करती हूँ। तो कितने बजे तक तुम आओगे? तो मुझे बोला कि मैं 10:30 बजे आऊँगा। मैंने बोली ठीक है। वो टाइम पे बजे थे 8:30। मैं 9 बजे तक वेट की। मेरे दिल में ना पता नहीं कुछ ऐसी खलबली सी होने लग गई थी। मेरे को एक औरत के इंट्यूशंस होते हैं ना, कि मुझे लग रहा था कि 10:30 बजे इसने बुलाने का, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 घंटे पहले नीचे आएगा। आई स्वेयर मैं कहीं नहीं गई, नीचे ऊपर किधर नहीं, मैं सीधा गई 2 माले पे। क्यों झूठ बोल रही हूँ? 2 माले पे गई और वहाँ जाके खड़े हो गई। 1 घंटे तक मैं खड़ी थी। ऊपर से नीचे जितने आ रहे थे, नीचे से ऊपर जितने लोग जा रहे थे, सबके चलने उतरने की आवाज़ आ रही थी। फिर आते हैं कोई तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए, दम दबी पैर में। पीछे से मैंने रिकॉर्डिंग ली, उधर मेरी चैट्स खुली थी उनके स्क्रीन पर। वो चैट देखने के बाद, मतलब पीछे से मैं देख रही हूँ तो मेरी चैट खुली हुई है व्हाट्सएप की, देखने के लिए कि मैं ऑनलाइन हूँ कि नहीं, मैं सोई हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं जागी थी पूरी रात, मैं मॉडेस्टी का काम कर रही थी, तो उनको लग रहा था मेरे पे शक करेगी। फिर क्या हुआ ना, वो इंसान को लगा कि मैं एकदम खुले में खड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई आएगा नहीं। मैं प्रिपेयर ही नहीं थी। मैं सिर्फ सोच रही थी कि नहीं कोई नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। मेरे दिल और दिमाग में एक ही चलता, अल्लाह पाक प्लीज ना आए, प्लीज। मैं अगर ये सब चीज़ें हो रही है ना, मुझे नहीं देखना है इसको आते हुए। बट ये 2 माला सीढ़ी चढ़ के आए इंसान, और मेरे से जब मिलने आते थे तो अलग अलग फ्लोर्स पर उतर के फिर मेरे फ्लोर पे आते थे, ताकि सीसीटीवी में लिफ्ट में पता ना चले कि इंसान मेरे फ्लोर पर उतर रहा है। तो ये टेक्निक, ये एक चीज़ मैंने पकड़ ली। दूसरी चीज़, मैंने सीढ़ी से ऐसा नीचे उतरी तो वो इंसान ने सुन लिया, फटाक से पीछे, मतलब वो आगे गया, वो घर के पास जाके खड़ा हुआ, मैं नीचे उतरी फटाफट, तो इंसान को मेरी आवाज़ आ गई। वो भाग के यहाँ पर आया, और उतने में मैंने जब उसका फ़ोन हाथ से ली हूँ, वो इंसान का चैट खुला हुआ था और उस पर लिखा हुआ था घर के बाहर। सामने वाले का चैट खुला था, घर के बाहर लिखा हुआ था। और कोई तो मुझे भी घर के बाहर आके चैट पे लिखता था कि मैं घर के बाहर आ गया, दरवाज़ा खोलो। आपने सुना गई इस पूरी ये चीज़ें, बातें जो निदा बोली हैं, ये इसकी स्नैपचैट स्टोरी पर उसने डाली हुई है। और ये बात कल सुफियान भी अपने वीडियो में जो कल उसने डाली हुई अपने चैनल पे, वहाँ पर वो बता चुका है कि कैसे एक बार जो है वो गया था अपने प्रैक्टिस के लिए, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। सुबह सुबह वो जाता है फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। तो वो जब ऊपर था तो उसके बाद में वो देखता है प्रैक्टिस करते वक्त कि अब ऐसे घूमते रहते ना, तो उस टाइम जो है वहाँ पर निदा नीचे टहलते हुए उसको दिख रही थी कि भाई मतलब जा रही थी नीचे, तो नीचे से वो ऊपर आ रही थी। उसने वो चीज़ देखी और लोकेशन भी ऑन था। तो लोकेशन मतलब इनके फ़ोन में, दोनों के फ़ोन में पहले से ऑन था। वो चीज़ें सुफियान ने भी बोली, और लोकेशन को देखते हुए निदा जो है ऊपर आकर खड़ी हो गई। ऊपर मतलब उनकी बिल्डिंग में ही है, और उनकी बिल्डिंग में ही मिसबा का भी घर है। मिसबा का घर ऊपर आता है, उनका घर नीचे आता है। तो फिर वहाँ पर ऊपर आकर वो खड़ी हो गई जहाँ पर मिसबा का फ्लोर है, ठीक है। और सुफियान जो है वो नीचे रहता है, 2 मंजिल नीचे, जहाँ पर ये प्रैक्टिस हो रही है। अब पता नहीं कौन सी प्रैक्टिस है वो, मतलब कैसे वो बिल्डिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने, या फिर कुछ और हो सकता है। अब ये सुबह 8:30 बजे निकल गया, 10:30 बजे आने का टाइम बताकर चला गया। अब इसको शक हुआ। अब इसको शक को क्लियर करने के लिए कहते हैं इंट्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, ये एक शक है, ठीक है। वो बोलते हैं ना, शक और वहम की कोई दवा नहीं होती। उसके दिमाग में पहले से भरा पड़ा था। तो उसने बोला था कि तो उससे कोई रिश्ता नहीं रखिएगा, मगर फिर भी उनकी फ्रेंडशिप थी, जो भी था। फिर वो मतलब जहाँ पर जाकर वो रुकी, सेकेंड फ्लोर पर, जहाँ सेकेंड फ्लोर नहीं, 2 सीढ़ियाँ चढ़कर जो आई, जहाँ पर जो है उसका घर रहता है मिसबा का। तो सुफियान को शक हुआ कि भाई ये यहाँ तक आई और यहाँ पर रुकी है, खड़ी है और इधर उधर घूम रही है। तो उसको थोड़ा शक हुआ, और वो वही है या नहीं देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए वो आता है दबे हुए पाँव से, स्लोली। फिर मतलब वहाँ निदा साइड में खड़ी होती है और वो स्लोली देखते हुए जाता है। इसने वहाँ पे बोला और मैं वहाँ से रिटर्न निकल गया। इसने क्या बोला, मैंने उसको देखा जैसे वो मुझे पलट रही थी, वहाँ से मैंने पहले रिटर्न जा रहा था। फिर वहाँ पर मुझे पता था कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी, झगड़ा करेगी। तो फिर वहाँ पर फिर भी जो है वापस वो सोचा कि नहीं, कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, वापस इसको मिलने जाते हैं। तो वो मिलने चला गया, तो फ़ोन हाथ में से उसने छीन ली। इसलिए ये सारी बातें सुफियान ने बताई थी। मगर अभी इसने क्या बोला, सेम एज इट इज़ इसने भी वही बोला, मैं खड़ी थी जाकर वहाँ पर, ये दबे हुए पाँव से आया ऊपर, और मैंने इसकी जो है वीडियो